पतला ज्ञान है, आप भूम से भारी, भी अकल से तेज है, लगता जल से मन लागा मेरो यार पक्षी। क्या मौसम सुहाना है, ये बियाबान जंगल है, यहीं पर एक स्थान मुझे दिखाई देता है, वो है शिवजी का मंदिर। मैं चलता हूँ, वहीं पर तपस्या करूँगा और अपनी संध्या भी करूँगा। जय श्री राम। ठाकुर साहब, यह देखो तमान बनरिया बैठी मानो का पलट पगला गया। अरे शिकार तो हो, एक शिकार है यार। नहीं करते हम लोग, फिर कहे शिकार साले। अबे मिर्गा हो, हिरण हो, इस तरह की शिकार किया जाता है। अच्छा, मुर्गा मुर्गा नहीं, मुर्गा, हिरण, इन चीजों का शिकार छत्री करते हमें दक्षिण दिशा ले चले। हाँ तू ठाकुर साहब चल चल दरबारिया। ठाकुर साहब, ये तो समझ में आता है कोई मंदिर है क्या? ये तो हमें नजर आ रहा है राय दरबारी को। यह मंदिर न हो, यह जंगल है, जंगल। यह दक्षिण दिशा का सबसे बड़ा जंगल है और इसी के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहें तो मैं इसके अंदर पता लगा के आता हूँ। जा जा हमें यहीं पे है, जो कुछ हो फौरन आके बता। ओके, आप भागे नहीं से। तुझे छोड़ जा
हम चले जाएंगे। नहीं हम मेहरार में अपने अकेले हैं। पगला गया कर जा जा और हम सब तुम यही रहते। सरवरिया साले हटा दो छाती पर जानवर बैठे अब बंदूक का हुई बंदूक हुआ छूट ये ले था बंदूक भाग गया राय दरबारी। अगर ऐसी बात है तो सागर सिंह ये बंदूक दे दो और याद रखना वो बंदूक भी साथ लेकर आना। ठीक है साहब एक दांत पलट जाए। ठीक है आ बे आ तो पानी अबे मारूंगा साले घबराना। हमरे बस की बात नहीं है। हम जाए घर हमने नौकरी वोकरी न करवा। अब क्या हुआ बे? अरे बंदूक ओह छूट गए। ये लो ये साला सुरंग में बंदूक छोड़ ले। अरे साहेब क्या बताऊं इतना बड़ा शेर कर जत रहा हुआ पाए जात तो हम ही तो नोच जा रहे। राय दरबारी मोदी लाल कहिए सरकार तो दो बंदूकें वहां छोड़ कर चला। ये खंजर अगर कोई सामने आए तो इस खंजर का वार कर देना। फिर जाए परी और बंदूक दो उस्ताद और ये खंजर भी तत्काल जा फौरना। सारे ससुर ही तो अरे परेशान हवा हम कहा कौनो ससुर शेर कौनो बड़े भालू और जानवर है तब ससुर ही घोड़ी आए बाई थी हो। कहो हमका लागत है ससु कौनो मंदिर आए रहा का अब कौनो जना साधु आए भाई हम सारे घोड़ी समझ के लिए चढ़। हमको इसको इस बात को मुझे ठाकुर साहब से बताना बहुत अनिवार्य है। ठाकुर साहब ठाकुर साहब अरे साहेब हिया बहुत बड़ा विशाल एक मंदिर है और वो मंदिर में मुनि महाराज मुनि महाराज बोल। हाँ वही साधु सातमा बैठे तमीज न हो तो बता देगा। आओ ठप ठप आइए सरकार बंदूक का खंजर
सागर सिंह, बोलिए। यही तो मैं ख्वाब में देख रहा था। क्या यही आपने ख्वाब में देखा था? यही देख रहा था कि शिकार खेलने के लिए मैं जब दक्षिण दिशा गया तो वहां एक भव्य मंदिर था और इस मंदिर में एक मुनिराज विराजमान थे। जब मैंने उनसे अपनी हस्तरेखा दिखाने की बात कही तभी मेरी नींद उड़ गई और ये रात तो सपना साकार हो चुका। आओ मुनिराज की कुछ तपस्या करते हैं और हम सब यहाँ क्या करने आए हैं? प्रभु, हम इस शहर के जमींदार ठाकुर ज्वाला से हैं और हम यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे। आपका दर्शन हुआ, आपसे हम अति प्रसन्न हैं। हमने सोचा कुछ पूजा अर्चना करें। तुम हमारे पास आए हो, हमारी संध्या खत्म होने वाली थी कि तुमने खंडित कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, महान पुरुष हो, धनवान हो, फिर भला हमारे पास किस लिए आए हो? ऋषिराज, हम अपनी भाग्य रेखा पूछने के लिए आए हैं। क्या हम जो कहेंगे आप उस बात को बता सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे शक्ति से तुम्हारे दिल की बात बता सकता हूँ। और ऋषिराज बोलो। ऋषिराज तेरी जरा ना चाहते हैं कि हमारे भाग्य रेखा में क्या लिखा हुआ है? मुनिवर, तुम्हारी माथों की ललाट से मैंने पढ़ लिया है और मुझे ज्ञात हो गया है। क्या मुनिराज? अपनी हस्तरेखा के विषय में ना पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं मुनिवर, हम तो आपके पास कुछ आशा लेकर ही आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य लेख में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। जो प्रभु ने लिखा है वो भाग रेखा कट नहीं सकती। अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन हिम्मत हो तो सुनना। कहिए मुनिराज। अभी भी तुमको मैं
और तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मुनिवर, तो हंसरे खातरी ठीक है ही नहीं, हंसरे क्या कहा आपने? तुम्हारे गोद में एक बच्ची है। मुनिराज, ये तो बात हकीकत है। ये तो मैंने ही नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखाया है। और सुनो गौर से, बोलिए। तो बिना ब्याहे ही वो माता बन जाएगी। मुनिराज, होश से बात करो, क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। और बिना ब्याहे माता बन जाएगी और नाक कट जाएगी पूरे संसार में। और हिस्सा बताएगी हर बार में। और हिस्सा बताएगी हर बार में। मुनिराज, कह दो ये झूठ है, कह दो, वरना सोच ले मुनिराज, क्या इसका अंत ही अंत होगा। मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम एक क्रोधित प्राणी हो, अहंकारी हो। मुझे सब ज्ञात है, लेकिन तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि अपनी हस्तरेखा बाबा, मुझे मत पूछो। कह दो कि ये बात झूठ हो। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। और बंद कर ले रे बाबा, अरे पिछली जुबान, ऐसा कलमा दोबारा निकाला अगर, और नाम बदला में इनके और सुता का किया, अरे थाल को रोज ना बदला मैंने सुता का किया, कोरे थाल मुनिराज, अभी भी मत कह दे, ये बारी सब झूठी है। तू झूठा, तुझे पैदा करने वाला झूठा। बाबा, ये ईश्वर की वाणी है, ये कभी गलत नहीं हो सकती है। पाखंडी बाबा, अरे वो भी कुंवारी है, 6 माह की पिसर, वो ब्याहे मां पड़ेगी, तेरी पेट और तेरी पोथी यही कर रही है। अरे खुशबुलेरी तो और सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए।
ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बता तेरी मृत्यु कब होगी। अगर तू हमारी बेटी की सब कुछ बता सकता है तो बता कि तेरी मृत्यु कब होगी। मुझे सब कुछ मालूम है। बता पाखंडी, तेरी मृत्यु कब होगी। मेरी मृत्यु तेरी हाथों होगी और इसी 5 मिनट के अंदर होगी। अगर 5 मिनट में नहीं मारा तो खुद मर जाए। ज्वाला के सामने तू हंस रहा है पाखंडी। कितने ज्वाला आए, कितने ज्वाला चले गए और तू भी आया है। इस पृथ्वी पे जो भी पैदा हुआ है ना आसमान हुआ है, कोई अमरलोक नहीं हुआ है। दुराचारी, जा, अंत आ गया। ज्वाला हो ज्वाला, ज्वाला नाम हो मेरा। अगर सामने मेरे मृत्यु भी आ जाए तो मैं उससे कदापि माफ नहीं करूंगा। चलो ज्वाला रुक, कहाँ जाता है। अरे तूने जैसा किया है वो श्री राम तुझे देंगे। मेरी बात सुन, तुझे मारने वाला विजयपुर नगर में पैदा हो चुका है। क्या कहा पाखंडी, तू बचेगा नहीं। जय श्री राम। ये बता, अगर विजयपुर नगर में पैदा हुआ है तो किसके हाथ पैदा हुआ है। तू उसे छू भी नहीं सकता। क्या बता नहीं सकता। तलवार से तू काट सकता है, ना अग्नि में जला सकता है, ना समुद्र में डुबा सकता है। तू कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, जय श्री राम। यानी कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। ये मुझको लगता है ये आकाशवाणी हो। कहिए सरकार, इस पाखंडी की लाश को इस बियाबान जंगल के पहाड़ी के नीचे फेंक दो। बिल्कुल सरकार, ताकि शेर और चीते खा जाएंगे। इसे खा जाए। बिल्कुल। फेंक दो। और ठाकुर साहब, अगर इसकी आकाशवाणी में कहा है कि विजयपुर नगर में तेरा काल पैदा हुआ है, तो ठाकुर साहब अगर आप आदेश करें तो हम और सागर भैया ले जा। इसको ले जा। ठाकुर साहब, आप सागर, तुझे आज ही इसी वक्त हवेली नहीं, तुझे विजयपुर नगर जाना होगा। इस बाबा ने तो बहुत बुरा किया ठाकुर साहब। ये काल को बता दिया कि विजयपुर में पैदा होगा, लेकिन इस बाबा ने इस काल के मकान को नहीं बताया। अगर मकान का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम विजयपुर नगर जाओ और जितने भी 6 माह से लेकर के गर्भ में या 5 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु करके तुम्हें आना होगा। ठाकुर साहब, अगर तुमने सागर को हुक्म दिया है तब विजयपुर गांव में यह सागर कोहरा मचा देगा। विजयपुर गांव में कोई पंजा 1 माह से लगा के 6 माह तक का नहीं पड़ेगा। अरे हर माह की गोद को यह सागर से गुजार देगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आज मैं हवेली चल रहा हूँ। क्या कहा ठाकुर ने? हाँ, जो कहा है आपके सामने ठाकुर साहब ने आदेश दिए हैं कि चलना है विजयपुर नगर में और एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर निकाल लाना है। चल मेरे साथ, चलो विजयपुर नगर में इस सागर का कोहरा मचेगा। अरे अब की सावन मास
करिए सरकार। दो ठो नाचने वाली ला। नाचने वाली पहले हम मुद्रा सुनेंगे ओहो और उसके बाद विजयपुर गांव में हर माँ की गोद को उतारेगी। बुलाओ बुलाओ कोई नाचने वाली।